हेलो, हैप्पी दिवाली टू ऑल। वो सपना है और पता नहीं कभी पूरा होगा या नहीं होगा। जस्ट और शायद ये सपना गलत ही है। ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी त्यौहार आए जब सब लोग मिलके मनाएंगे तो कितना बेहतरीन लगेगा, कितना अलग लगेगा, कितना क्रिएटिविटी लगेगी। सबकी अलग अलग क्रिएटिविटी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरीके, अलग अलग ढंग, अलग अलग खूबसूरत कपड़े जो लोग पहनेंगे उस दिन, नए नए या कोई पुराने, जैसे भी पहनेंगे, और सब एक साथ मिल के त्यौहार मनाएंगे बिना कोई भेदभाव, बिना कोई अलग अपने आप को कहे बिना। ठीक है आप मुस्लिम हैं, ठीक है आप क्रिश्चियन हैं, ठीक है आप बाहर से आए हैं, ठीक है आप किसी और कंट्री से हैं, कहीं किसी भी जाति, किसी भी ऊंच और नीच, जो भी आपको समाज ने दिया है और आपने उसे ओढ़ के बैठा हुआ है, आप नहीं छोड़ पा रहे उसे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये धर्म एक अलग चीज़ है, वो एक किताब है, वो एक दुनिया है, वो एक प्योरिटी है, जहाँ पे आपको उसका साथ देख के, उसके साथ रह के, उसके साथ डूब के, समझ के, इम्प्लीमेंट करके आपको सबका हो जाना है। फिर आपको सिर्फ मुस्लिम या किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन का नहीं रहना है, आपको इंसान रहना है और सबके लिए आपकी भावना और सच्चाई सबके लिए सेम रहे। आप सबका प्यार सब सारे धर्मों के लिए सेम हो, सारे कल्चर, सारे गांव, सारे दुनिया, हर जगह सेम हो। पता है ये बात मैं एक पागलपन और एक ऐसी ड्रीम जो इंसान सोते वक्त करता है, पता नहीं कभी पूरा होगा या नहीं होगा, बट हाँ ये देखना चाहता हूँ। तभी इसलिए मैं कभी कोई त्यौहार, पर्टिकुलर त्यौहार के दिन खुशी नहीं मनाता हूँ, क्योंकि सब है ही नहीं एक। हमारा परिवार एक नहीं है, उसमें भी बंटवारे हो चुके हैं, तो कहाँ से त्यौहार है वो? त्यौहार का मतलब क्या है? सिर्फ भगवान को कपड़े पहना देना, भगवान को पूजा कर लेना, मिठाइयाँ बांट देना, पटाखे छोड़ देना, या और जिस जिस धर्म में आप लोगों के अलग अलग कल्चर हैं, वही है त्यौहार। त्यौहार का मतलब है सबके साथ मिल जाना, हो जाना। तो अगर ईद आए तो हिंदू आगे आए, क्रिश्चियन आगे आए, सरदार आगे आए, अलग अलग जगहों से जो लोग आ रहे हैं वो सब आए। जब क्रिसमस है तो सब सारे लोग आए, हर धर्म के लोग आए, उनके साथ हाथ बढ़ाएं, उनके साथ मिलें, उनके कल्चर को सीखें, उनके रिलीजन को सीखें। गलत सही मत उलझो यार। जब अपने आप को खुले आसमान की तरह अगर जीवन जियोगे तो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। बंद कमरों में, बंद डब्बों में अपना जीवन जी रहे हो, अपने आप को छोटा कर दिया है। मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा रिलीजन, मेरे पापा, मेरा फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, मेरी कार, मेरा मेरा मेरा, बस इतने लोग हैं। कभी सोचा नहीं है कि आज़ादी मिले सबके साथ रहने में, हर जगह ऐसा ही फील आए कि हम जहाँ जा रहे हैं अपना जैसा फील हो रहा है। कभी सोचा है ये कितना अच्छा लगेगा? एक बार जितनी चीज़ें तुमने ओढ़ रखी है अपने ऊपर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये पोस्ट है मेरी, मैं ये धर्म का हूँ, मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ये हूँ, मैं बस ये गाड़ी है। एक बार जरा हटा कर को देखो, हटा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब चीज़ें तुम्हारे पास, जो मटेरियल चीज़ें वो सब तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, रखो, अपने शौक पूरे करो, अपने ड्रीम पूरे करो, बट उसके गुलाम मत बनो, उसको ईगो में मत लाओ कि मेरे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है। वो दिखाने के लिए वो जेलस वाली भाव पैदा मत करो। एक बार जिस दिन समझ आ गया और इसका तुमने स्वाद चख लिया, आज़ादी का, खुले आसमान की तरह रहने का, अपने आप को खोल दो कि हाँ यार मैं सब में हूँ और मैं सबका हूँ, फिर देखो क्या मज़ा है लाइफ का। जब दिवाली मनाओगे तो सबके साथ, सबके घरों में जा जाके, बचपन में यही तो करते थे जब हम छोटे रहते थे, तो हमें क्या पता होता था वो मुस्लिम है, वहाँ वहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी हिंदू घर चले गए, कभी उसके घर चले गए, कभी किसी के घर में कभी भी नंगे पंगे कैसे भी चले जाते थे। मुझे याद है कि मैं शक्तिमान देखने जाता था किसी घर में, टीवी नहीं हुआ करती थी,
तो शक्तिमान देखने जाते थे और वैसे ही खड़े होके बैठ के, अरे क्या मज़ा आता था। आज जाने में पूछने में शर्म आती है, आंटी अंकल या भाई बहन दोस्त जो भी है। सिर्फ 10 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, बस वही दुनिया है। 10-20 लोगों की दुनिया है। कभी खुले आसमान की तरह एक्सेप्ट तो करो अपने आप को, और इनके साथ कभी अपने आप को बोलो तो कि मुझे इनके साथ होना है, पेड़ों के साथ होना है, नेचर के साथ होना है। ये जो इंसान है वो भी तो नेचर है। ऐसे क्यों नहीं देख पाते हो? एक बार स्वाद लेके देखो आज़ादी का, खुलेपन का। एक बार बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। और धीरे धीरे अपने आप पे काम करो। जितनी चीज़ें समाज ने तुम्हें ओढ़ने को कहा है, डुप्लीकेसी, बहुत सारे मास्क हैं तुम्हारे चेहरे पे, कभी एक होके देखो सिर्फ तुम, कोई मास्क नहीं तुम्हारे ऊपर। बाहर जा रहे हो तो तुम ओरिजिनल जैसे हो वैसे ही सबसे मिल रहे हो। देखो, और जब ये ऐसे धीरे धीरे शुरू होगा तो बहुत मज़ा आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि तुम इसलिए ऐसा नहीं होते क्योंकि दूसरा तो फेक है। तुम्हें लगता है फेक होंगे तो फेक में दोस्ती जल्दी होती है। हाँ, जल्दी होती है, बट सेपरेशन ही बहुत जल्दी हो जाता है। वहाँ कोई सच्चाई की दोस्ती नहीं है। वहाँ कोई आनंद नहीं है। प्रोसेस तो स्लो है क्योंकि सब फेक बने हुए हैं। तो तुम्हें डर लगता है कि यार ओरिजिनल बन के जीना बहुत मुश्किल है। एक बार ओरिजिनल बनो, एक बार अपने साथ रहना सीखो, अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने साथ अकेले रहो कुछ वक्त। मैं किसी से डिटैच होना नहीं सिखा रहा हूँ। सबके साथ हो के भी अलग हो, सबके साथ रहना है, सबके बीच में रहना है, समाज से दूर नहीं जाना है। तुम्हारे थॉट प्रोसेस अलग हैं, ठीक है, वो अलग जैसा लगेगा, बट उनको नफ़रत की तरह नहीं देखना कि वो अलग है, मैं सुपीरियर हूँ। हाँ ठीक है, वो मस्त हैं, उनको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, उनको अभी टेस्ट नहीं हुआ है, उनको ये चीज़ दुनिया नहीं पता, वो उसी में उलझे हुए, वो सही और गलत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो भी समझ जाएंगे। बट स्प्रेड करो। अगर आपने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया है तो स्प्रेड करो। ऐसा कोई एक्सपीरियंस महान नहीं है, जस्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर करो लोगों को। शायद 10 को शेयर करोगे तो एक समझेगा। तो आज़ादी से जीवन जियो और प्रेम जितना हो सके फैलाओ। हर जगह, अगर मैं हर जगह बोल रहा हूँ तो हर चीज़ों में, इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, नेचर के साथ। रोड पे कूड़ा मत फेंको, पेड़ों के साथ। जब खाना खा रहे हो उसको बहुत मोहब्बत से खाओ, कपड़े पहन रहे हो उसको बहुत मोहब्बत से पहनो। जो कर रहे हो आज़ादी और प्रेम से। तो आप सबको हैप्पी दिवाली, और होप आप सबके साथ दिवाली मनाएंगे, सबको अपनापन महसूस कराएंगे। बहुत सारा खुश रहिए और बहुत सारा पॉजिटिविटी और प्यार फैलाइए। थैंक यू।